2 जुलाई की शाम हाथरस के फुलराई गांव में भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ को लेकर सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था कि आखिर इस हादसे का असली कसूरवार कौन है। इससे पहले पुलिस और दूसरी एजेंसियों की तरफ से की जा रही तफ्तीश किसी नतीजे पर पहुंच पाती, इस पूरी घटना पर अब साजिश का साया नजर आने लगा है। इस घटना के पूरे 24 घंटे तक पूरी तरह से अंतर्ध्यान हो चुके बाबा भोले उर्फ नारायण साकार हरि तो अभी तक किसी को दिखे नहीं। अलबत्ता उनका एक बयान जरूर सामने आ गया और उस बयान पर गौर किया जाए तो इस संगीन हादसे के लिए किसी साजिश की तरफ इशारा किया जा रहा है। यानी साफ है कि बाबा कम शब्दों में ज्यादा बात कहने की कोशिश में है। इसके साथ ही पूरे घटनाक्रम पर कुछ इस तरह से पर्दा डालने की कोशिश शुरू हो गई है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी ये भी कहा जा सकता है कि बाबा ने अब अपने प्लान बी पर भी काम करना शुरू कर दिया है। हाथरस की भगदड़ के करीब 24 घंटे बीतने के बाद अचानक बुधवार की शाम खुद को परमात्मा के नजदीक बताने वाले भोले बाबा तो नहीं प्रकट हुए, अलबत्ता उनका एक बयान जरूर उजागर हो गया। और मजे की बात यह है कि अपने भक्तों के साथ शुद्ध हिंदी और खड़ी बोली में बात करने वाले बाबा भोले का ये संदेश अंग्रेजी में लिखा हुआ था। भोले बाबा ने कहा कि भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। इसके बाद बाबा ने अपनी असली बात कही और सत्संग में मची भगदड़ के लिए असामाजिक तत्वों पर आरोप लगाकर सीधे तौर पर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। हालांकि जिस वक्त ये भगदड़ का हादसा हुआ बस तभी से पुलिस से लेकर पब्लिक तक अपने भोले बाबा को ढूंढ रही है। मगर भगदड़ से ऐन पहले बाबा अपने नजदीकी और भरोसेमंद चेलों के साथ अपनी कारों के काफिलों के साथ फुलराई गांव से निकले थे, मगर वो कहाँ गए किसी को अभी तक पता नहीं है। लिहाजा 24 घंटे के बाद जब बाबा की तरफ से भेजा गया शोक संदेश सामने आया, उससे यही बात समझ आई कि बाबा ने अब कानूनी लड़ाई की भी तैयारी पूरी कर ली है। मानो ऐसा लगता है कि बाबा ने पुलिस के खुफिया विभाग में काम करने के दौरान जो हुनर सीखे, अब उनका इस्तेमाल सूरजपाल सिंह उर्फ एसपी सिंह ने करना शुरू कर दिया है। ये बात जग जाहिर है कि सूरजपाल सिंह जाटव पहले पुलिस महकमे के LIU में काम करते थे। ऐसे में उन्हें दुनिया की आंखों से बचकर रहने का हुनर अच्छी तरह से आता है। इस खौफनाक हादसे की खबर तो बाबा भोले को भी हो गई थी। जाहिर है उन्हें इसके खतरनाक नतीजे का भी अंदाजा होने लगा है। शायद इसीलिए सूरजपाल सिंह ने अपना प्लान भी तैयार करके शोक संदेश जारी कर दिया ताकि गर्म हो चुके इस माहौल को कुछ हद तक ठंडा किया जा सके। बाबा भोले उर्फ नारायण साकार हरि ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर AP सिंह को अपना वकील अधिकृत किया, इस अपील के साथ कि 2 जुलाई को सत्संग के समापन के वक्त जो भगदड़ मची उसके पीछे असामाजिक तत्वों का हाथ है। लिहाजा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए उनके मुकदमे की पैरवी डॉक्टर AP सिंह करेंगे। इस पूरे मामले पर डॉक्टर AP सिंह ने एक वीडियो भी जारी किया। अब आपको सुनाते हैं उस वीडियो में डॉक्टर AP सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। नारायण साकार हरि ने जो घटना कल घटी दुखद थी। जिस तरह से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत जब नारायण साकार हरि मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र जो भगदड़ मचाई गई है उसकी जांच हो रही है। अच्छी तरह जांच हो। हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच, SIT जांच, सरकार पर पूरा तरह से धन्यवाद करते हैं कि वो अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट की निगरानी में, ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जो जांच हो उसमें भी हमें बहुत भरोसा है और इसके साथ साथ पूरी संवेदना है। और सभी से जो भी फॉलोअर हैं, जो भी अनुयायी हैं, जहां तहां से जिस तरह से कि कोई लावारिश लाश ना रह जाए, अपने घर पहुंचे, अंतिम संस्कार के क्रिया की पूरी हो, कोई इंजर्ड दवा के अभाव में, अस्पताल के अभाव में, पैसे के अभाव में न रह जाए, वाहन के अभाव में न रह जाए, इसके लिए सभी सेवादार पूरी तरह से संलग्न हैं, लगे हुए हैं और वो कार्य कर रहे हैं। और इसी के लिए नारायण साकारी ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और अस्पताल में इलाज के लिए भी किया है और जो भी आगे प्रोसेस होगा उसमें आगे सहयोग होगा, हर तरह से होगा। घटना दुखद है, बहुत ही जिसके लिए शब्द नहीं, निशब्द है, जिसके लिए शब्द व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी धैर्य रखना है सबको और जांच हो, कड़ी
सजा मिले, जो भी दोषी हैं इसमें उनको दंड मिले, लेकिन जांच के साथ साथ इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। नारायण साकार हरि के जीवन में लोग कहते हैं पीछे भागे, उनके यहाँ कभी पैर छूने की प्रथा नहीं है, कभी उन्होंने जीवन में पैर नहीं छुलाए, उनके यहाँ कभी चंदा, दान पात्र, डोनेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। वो नारायण साकार हरि आज कोई मोबाइल फोन नहीं रखते, कोई सोशल साइट्स नहीं है उनकी, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई पत्रिका नहीं छपती है, कोई फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, कभी कुछ नारायण साकार हरि जी का नहीं रहा है। बिल्कुल उनका सुचिता का जीवन है, इसीलिए जो भी संवेदना है वो व्यक्त की जा रही है। और विलंब के कारण यह है कि कोई उनका कनेक्शन है, लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, वो भी व्यवस्थाएं देखनी है, हमें सबकी बात माननी है, हमें सबके ऊपर विश्वास रखना है, हमें सब पर भरोसा रखना है इस आधार पर। लेकिन कोई भी आगे कानूनी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। और नारायण साकार हरि ने सदैव शुचिता का जीवन जिया है। कभी जो आरोप प्रत्यारोपों की बात करें पूरे झूठ हैं, मनगढ़ंत हैं, साजिश हैं, षड्यंत्र के साथ सनातन धर्म की वजह से, उन्हें सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं इसलिए उनके साथ ऐसा कुछ लोग सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं। और उनके जो भी अनुयायी हैं वो पूरी तरह से व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। वैसे इसके अलावा कई और भी सवाल हैं जो बाबा भोले उर्फ नारायण सागर हरि का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई सवाल बाबा भोले उर्फ नारायण सागर हरि का इंतजार कर रहे हैं। वैसे इसके अलावा उनका इंतजार तो यूपी पुलिस भी कर रही है। जो 121 लोग बाबा के चरणों की धूल लेने के चक्कर में मिट्टी में मिल गए, इंतजार तो उनके रिश्तेदारों को भी है। और इससे भी बड़ा वो सवाल इंतजार कर रहा है कि आखिर अपने भक्तों को यूं तड़पता हुआ छोड़कर बाबा भोले अपने चेलों और सेवादारों के साथ वहां से क्यों भाग खड़े हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।